साथियों, मैं हूं आशीष और आप सभी लोग देख रहे हो कॉमर्स हिंदी मीडियम चैनल को, जहां पे अकाउंटिंग आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है, नहीं समझाया जाता है और सिखाया जाता है। क्योंकि मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि अकाउंटिंग पढ़ने की चीज़ नहीं है भैया, सीखने की चीज़ है। अकाउंटिंग एक स्किल है। तो मैं आप सभी को अकाउंटिंग सिखाऊंगा, बढ़िया से बताऊंगा किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। और क्लास 12 की बात करूं तो यह किताब मेरे पास आप सभी के लिए है, क्योंकि इसी बुक से हम लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और यह बुक बहुत ही ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। जो नाम है लेखक का RC अग्रवाल, इनकी बुक आप लोगों ने अपने स्कूल्स में देखा होगा कि इस तरह की बुक्स को, इसी बुक को बहुत सारे टीचर्स प्रीफर करते हैं कि भैया तुम लोग ये बुक खरीद लो, तो खरीद लो यार। आगे चलो तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर विषय सूची की, विषय वस्तु की, यानी पाठ्यक्रम की, कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ के चलनी है। ठीक है ना। तो आपके पास जो चीज़ें पढ़नी है इस सब्जेक्ट में, इस विषय में, यहाँ पर पूरी की पूरी बात आ जाती है। मैं पहले यहाँ बता दूंगा और उसके बाद से मैं आप सभी को PDF भी दे दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आप सभी को यहाँ से पढ़ने हैं, अकाउंटेंसी से पढ़ने हैं, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आप सभी को दे के चलता है, प्रयागराज वाला। ठीक है, बात समझ में आई। चलो आगे। यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे चैप्टर्स की, यानी पाठ्यक्रम की, तो इस तरीके से है। पहला है, इसमें अ कहा गया है भैया, भाग अ, यानी भाग A। ठीक है ना, यानी पार्ट A, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं। गैर लाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण पत्र, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो NPO हैं उनके वहां पर अकाउंटिंग कैसे की जाती है, इसको हम लोग समझेंगे। आप लोग देखो, सिलेबस हमेशा चेंज होता रहता है। अगर सिलेबस में ये होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज इसको मैं रिव्यू कर दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर जब मैं कहूँ तो CBSE के सिलेबस में इस पाठ्यक्रम को, इस चैप्टर को निकाल दिया गया है, और NCERT से भी। आगे बात होगी जब मैं पूरी की पूरी क्लास आप सभी के लिए कंडक्ट करूंगा तब। अभी छोड़ो इसको यार। आगे कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, साझेदारी खाते, सामान्य परिचय एवं खाते, पार्टनरशिप अकाउंट्स, जनरल इंट्रोडक्शन एंड अकाउंट्स। ठीक है ना। अगला है ख्याति, प्रकृति एवं मूल्यांकन, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। क्या गुडविल होती है, उसका नेचर क्या है, कैसा होता है गुडविल, और उसकी वैल्यूएशन यानी उसकी औकात कैसे पता करूंगा, मैं ये बताऊंगा इस चैप्टर में। अगला है चौथा, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, यानी कैसे भैया साझेदारी फर्म का फिर से गठन किया जाएगा अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आ गई, या फिर टूट गया, छन से जो टूटे कोई सपना, तो तब क्या करेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो इसमें कहा गया कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आगे भैया चलो, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, ये भी पुनर्गठन है, नए साझेदार का प्रवेश, आइए आपका इंतजार है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, नए पार्टनर का आगमन। ठीक है ना। छठवां है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, फिर भी वही हमारे पास बात आ रही है, इसको बताऊंगा आगे चल के। साझेदार का अवकाश ग्रहण, ग्रहण लिखा है, पगला गलती कर दिया है, ग्रहण होगा, ग्रहण नहीं होता है, अवकाश ग्रहण कर लिया। निवृत्ति एवं मृत्यु, चाहे उसने अवकाश ले लिया, छुट्टी ले लिया, या फिर उसने कहा भैया अब काम नहीं कर पाऊंगा, या फिर मृत्यु हो गई, ठीक है, रिटायरमेंट हो गया। तो रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। सातवां है साझेदारी फर्म का विघटन, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और हमारे पास यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है पार्टनरशिप की। अब पार्टनरशिप कहानी खत्म हो गई, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होती है। तो आगे चलेंगे हम लोग भैया। इसमें कहा गया है कि अंश पूंजी के लिए लेखांकन, ये हमारे पास कहानी खत्म हुई। अब चलते हैं हम लोग कंपनी अकाउंटिंग की तरफ। कंपनी अकाउंटिंग में कहा गया कि अंश पूंजी के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग करें, किस तरीके से शेयर इशू होता है, किस तरीके से शेयर को हम लोग जब्त कर लेते हैं, यानी फॉरफिट करते हैं, और कैसे पैसा लेके आते हैं, कैसे पैसा देते हैं, IPO क्या होता है, कैसी कंपनियों को, कैसे कंपनियां शेयर इशू करके पैसे लेके आती हैं, इसको हम लोग बहुत ही मजेदार तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। आगे कहा गया कि ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन, शोध कर लिया ऋण पत्रों को और निर्गमित कर लिया।
इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स क्या होगा इसको समझेंगे। फिर आगे चलेंगे हम लोग तो भाग ब यानी पार्ट बी की बात करेंगे। यहाँ पे कहा गया कि वित्तीय विवरण पत्र सामान्य परिचय, इसमें हम लोग समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जनरल इंट्रोडक्शन को, उसके बारे में हम लोग बेसिक चीज़ों को जो सामान्य चीज़ें हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं बताऊंगा, मैं हूं ना। आगे कहा गया कि वित्तीय विवरण पत्रों का विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर लिखा जाएगा, फिर कहा जाएगा कि लेखांकन अनुपात, अकाउंटिंग रेशियो, और उसके बाद से आएगा ब्रोकर प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सारी की सारी बातें आप सभी को देखनी है, समझनी है और जाननी है। यदि आपके पास कोई प्रश्न होगा तो हमें बताइएगा। हालांकि मैंने पहले भी कहा हुआ है कि आप सभी अगर प्रश्न भेजते हैं तो आप सभी के प्रश्नों को मैं आप सभी के नाम के साथ सॉल्व करके दूंगा। तो रुचि बनाइए, पढ़िए और एक धमाल मचाइए भाई साहब। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि देखो भाई, आप लोग पढ़ोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और कम से कम मेरे लिए ही पढ़ लो यार। बाय बाय।